आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय का 8 पद, जिसमें लिखा है, मेरे देखने में जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। मेरे प्रियो, अय्यूब जब दुख में था, मुसीबत में था, तब उनके मित्रों में से एक, जिनका नाम एलिपज था, उसने मुसीबत को परमेश्वर की ओर से पाप का दंड माना और कहा, जो लोग पाप बोते हैं या अधर्म का बीज बोते हैं वे वैसा ही काटेंगे। यानी जो पाप को जोतता और दुख को बोता है या पापमय कार्य करता या बुराई के मार्ग पर चलता है, ऐसे बुरे कर्मों से दुख और कष्ट हमारे जीवन में आता है। यानी जो हमारे जीवन में बोया जाता है वही काटा जाएगा। हमारा पापमय स्वभाव हमारे लिए दुख लेके आता है। अय्यूब के परिवार पर जो दुख आया उसका एक कारण उसके बच्चों के पाप थे, जिसके कारण अय्यूब को दुख सहना पड़ा। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय का 8 पद में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यानी जो व्यक्ति अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन जीता है वह अंत में मृत्यु प्राप्त करेगा, और इसके विपरीत जो आत्मा के लिए बोता है, ईश्वर की सेवा करता है, उसकी उपासना करता है, उसे अनंत जीवन मिलेगा। यानी अनंत जीवन का प्रतिफल मिलेगा। नीति वचन 22 अध्याय का 8 पद में लिखा है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। मेरे प्रियो, हमें दूसरों के साथ छल कपट या दूसरों के साथ बुरा नहीं करना है। जब हम ऐसे कुटिल काम करते हैं तो परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है। हमें पापमय कार्य नहीं करना चाहिए। हमें बुराई के मार्गों पर भी नहीं चलना चाहिए। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म के द्वारा हमारे जीवन में दुख और कष्ट आता है। यानी हमारा पापमय स्वभाव हमारे लिए दुख लेकर आता है। इसलिए बाइबल का वचन हमसे और आपसे कहता है, जो हमारे जीवन में बोया जाता है वही काटा भी जाएगा। बाइबल जीवन को दर्शाने के लिए खेत का इस्तेमाल करती है। अब हमें यह चुनना है कि खेत में हमें क्या बोना है और क्या काटना है। क्या आप अपने जीवन में पाप या दुख को बोना पसंद करेंगे? क्या आप अपनी शारीरिक इच्छा के लिए बोना पसंद करेंगे? क्या आप अपने जीवन के लिए कुटिलता का बीज बोना पसंद करेंगे? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। हमें इन सब चीज़ों को अपने जीवन में नहीं बोना है। हमें आत्मा के लिए बोना है। आत्मा को शुद्ध और पवित्र रखना है। हर बुराई से दूर रहना है। तब हम सभी विनाश से बच जाएंगे। हम सभी पाप से बच जाएंगे। हम सभी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, दुख में नहीं पड़ेंगे, मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। आप विश्वास करें, प्रभु आपको इस वचन में आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से वचन के लिए। पिता इस वचन के द्वारा आप प्रत्येक लोगों पर अपनी आशीष दे पिता। जितने भी लोग बुरे रास्ते में हैं पिता, बुराई के मार्गों में फंसे हैं पिता, आप इनके जीवन को, इनके स्वभाव को आप पवित्र बना पिता होने दे पिता। ये सभी अपनी आत्मा को बचाने पाए पिता। अपने जीवन में ये सभी अनंत जीवन की कटनी काटने पाए पिता। प्रार्थना करते पिता बीमार लोगों के लिए जो अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, आईसीयू में भर्ती है, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए पिता। आप इनके रिपोर्ट को नॉर्मल कर पिता। ये सभी चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता। ये सभी गवाही का कारण होने पाए पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में
ग्रहण कर। आमीन। जितने भी भाई बहन इस चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन की जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।